18 अक्टूबर के रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के अचानक दौरे को अस्करी हलकों में खासी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, खुसूसन जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर DG ISI और जनरल फैज़ हमीद की बतौर कोर कमांडर पेशावर तकर्रुरी के नोटिफिकेशंस रोक रखे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के ISI हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बयान में कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की जानिब से ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे का एक मकसद ये बताना भी है कि चेन ऑफ कमांड के असूल के तहत DG ISI आर्मी चीफ का मातहत होता है। ख्याल रहे कि आर्मी चीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा एक ऐसे वक्त में किया जब फ़ौज और हुकूमत के दरमियान खुफिया एजेंसी के सरबराह की तैनाती के मामले पर इख्तलाफ का तासुर पाया जाता है। फ़ौज की जानिब से 6 अक्टूबर को ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया गया था, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को इनकी जगह ISI का नया सरबराह तैनात किया गया था। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से ताहाल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिस पर सिविल अस्करी चेकलिस्ट के बारे में अफवाहें फैल गई। बाद 12 अक्टूबर को वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने इन चहमगोइयों पर कहा था कि ISI सरबराह की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है और इस हवाले से कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। नए DG ISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर-ए-आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसील बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। फवाद चौधरी ने कहा था कि गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान तवील मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के आपस में बहुत करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख के ज़िम्न में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाक फ़ौज या पाकिस्तान के सिपा सालार की इज़्ज़त में कमी हो, और पाकिस्तान की फ़ौज या सिपा सालार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वज़ीर-ए-आज़म या सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ दोनों का एक दूसरे से करीबी राबिता और ताल्लुक़ है। नए DG ISI के तकर्रुर के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा और इस पर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। इसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया था कि ISI के सरबराह की तैनाती का मामला सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान हल हो गया है और खुफिया एजेंसी के सरबराह की तकर्री जल्द होगी। हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफ की रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा था कि मुल्क का मौजूदा सियासी माहौल बहुत अच्छा है और कहा कि चंद अनासिर की जानिब से इंतहाई हसास इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है, जो काबिल अफसोस है। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीक़ाकार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीज़ें सेटल। ताहम फवाद चौधरी और शेख रशीद के तमाम तरदावों के बावजूद अभी तक नए DG ISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया और मुल्क अफवाहों की जद में है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ISI हेडक्वार्टर के दौरे को खासी अहमियत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यह उनकी जानिब से अपनी अथॉरिटी के इजहार का एक तरीका था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।